डॉक्टर द्वारकानाथ शांताराम कोटनिस। ये नाम चीन की जनता बड़े गर्व और सम्मान से लेती है। 83 साल पहले उनका निधन हो गया था, लेकिन आज भी चीन के लोग उन्हें याद करते हैं। वजह सिर्फ इतनी नहीं कि वह एक डॉक्टर थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपना जीवन इंसानियत और दोस्ती को समर्पित कर दिया था। चीन में उन्हें आज भी भारत चीन दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। भारत और चीन के रिश्तों की कहानी में अगर कोई नाम अमर हो गया है तो वह है डॉक्टर कोटनिस का। उन्होंने न सिर्फ घाव भरे बल्कि दिल भी जोड़े। आज जब चीन जापानी आक्रमण के खिलाफ अपने प्रतिरोध की विजय की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है तो कोटनिस की याद और भी गहरी हो जाती है। उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। जुनून, संघर्ष, त्याग और अमर दोस्ती से भरी हुई है। चलिए आज के न्यूज स्टोरी में जानते हैं कि कौन थे डॉक्टर कोटनिस, वो चीन कैसे पहुंचे और क्यों आज भी चीन उन्हें अपना हीरो मानता है। साल 1937 चीन जापानी आक्रमण की आग में झुलस रहा था। घायल सैनिकों और ग्रामीणों की हालत बेहद खराब थी और डॉक्टर्स की भारी कमी थी। उस वक्त चीनी सेना के कमांडर चू द ने भारत की कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी। भारत भी उस वक्त गुलामी की जकड़ में था, लेकिन नेहरू ने पड़ोसी की पुकार को अनसुना नहीं किया और 5 डॉक्टरों को इंडियन मेडिकल एड मिशन टू चाइना के तहत चीन भेजा। इन्हीं 5 में से सबसे युवा और जुझारू थे डॉक्टर कोटनिस। वो सीधे चीन के शांशी प्रांत पहुंचे और मोर्चे पर घायल सैनिकों और ग्रामीणों की सेवा में जुट गए। युद्ध की आग, संसाधनों की कमी और थकान के बावजूद उन्होंने दिन रात काम किया, सैकड़ों ऑपरेशन किए और अनगिनत लोगों की जानें बचाईं। बाकी डॉक्टर तो लौट गए, लेकिन डॉक्टर कोटनिस चीन रुक गए। 5 वर्ष तक उन्होंने चीन के सैनिकों और लोगों की सेवा की। उन्होंने कहा, मरीज इंतजार करे ये सही बात नहीं है, हमें उनके पास जाना चाहिए। इस सोच ने उन्हें चीन के दिलों में हमेशा के लिए बसा दिया। डॉक्टर कोटनिस का जन्म 10 अक्टूबर 1910 को महाराष्ट्र के शोलापुर में हुआ था। साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी के जीएस मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की। जब वे चीन पहुंचे उनकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। बाद में उन्हें डॉक्टर बैथ्यून इंटरनेशनल पीस हॉस्पिटल का डायरेक्टर बना दिया गया। यही चीन में उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। उन्होंने एक चीनी नर्स कुओ छिंग लांग से शादी की। दोनों की मुलाकात डॉक्टर नॉर्मन बैथ्यून के मकबरे के उद्घाटन के दौरान हुई थी। डॉक्टर कोटनिस का चीनी भाषा बोलना कुओ को हैरान कर गया। जल्दी दोनों का प्यार परवान चढ़ा और 1941 में उन्होंने शादी कर ली। दिसंबर 1942 में उनके बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया इन हुआ, यानी भारत और चीन। लेकिन खुशियों का ये सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। लगातार काम और थकान की वजह से उनकी सेहत बिगड़ने लगी। 9 दिसंबर 1942 को महज 32 साल की उम्र में मिर्गी के दौरे से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर चीन के महान नेता माओ से तुंग ने कहा, सेना ने अपना मददगार खो दिया और जनता ने अपना सच्चा दोस्त। बाद में उनके बेटा इन हुआ की भी कम उम्र में मौत हो गई। लेकिन डॉक्टर कोटनिस की विरासत आज भी जिंदा है। 1976 में उत्तरी चीन के हापई प्रांत में उनके नाम पर एक मेमोरियल हॉल बनाया गया। यहाँ उनके इस्तेमाल किए हुए मेडिकल उपकरण आज भी सहेज कर रखे गए हैं। चीन ने उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया और उनकी याद में कई बार फ्री मेडिकल कैंप्स का आयोजन हुआ। यहाँ तक कि आज भी जब चीन में छिंगमिंग फेस्टिवल यानी श्रद्धांजलि दिवस आता है तो लोग उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें याद करते हैं। कोटनिस सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, वो भारत और चीन के बीच इंसानियत और दोस्ती की जिंदा मिसाल बन गए। उन्होंने भाषा सीखी, वहाँ के लोगों के बीच घुल मिल गए और आखिरकार अपनी जान भी चीन की धरती के नाम कर दी। आज जब हम जापानी आक्रमण के खिलाफ चीन की विजय को याद करते हैं तो ये भी याद रखना चाहिए कि उस संघर्ष में डॉक्टर कोटनिस जैसे भारतीय भी साथ खड़े थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत हथियारों से नहीं बल्कि इंसानियत, दोस्ती और त्याग से मिलती है। जब देश और लोग सीमाओं से परे जाकर एक दूसरे की मदद करते हैं तो वे रिश्ते हमेशा अमर हो जाते हैं। सच में डॉक्टर कोटनिस सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, वो भारत चीन दोस्ती के पुल थे।
उन्होंने हमें ये सिखाया कि सीमाएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसानियत और करुणा उनसे कहीं बड़ी होती है। उनकी ज़िंदगी हमें याद दिलाती है कि असली हीरो वही होता है जो दूसरों की ज़िंदगी रोशन करके इतिहास में अमर हो जाए। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।